नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे क्या संज्ञा। ठीक है, उस संज्ञा के हम देख रहे थे क्या विकारी शब्द, जिनसे संज्ञा में क्या होता है, विकार होता है। ठीक है, तो संज्ञा के विकारी शब्दों को हम पढ़ रहे थे और संज्ञा के विकारी शब्दों में लिंग पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया था, वचन पढ़ लिए थे। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और क्या नाम से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं इसको विकारी शब्दों में, तो ये है क्या, आपका जो संज्ञा के विकारी शब्द है उनका ये महत्वपूर्ण बिंदु है कारक। तो विकारी शब्दों में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं क्या, वचन। ठीक है, हमने पढ़ लिया है क्या, लिंग। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो है वो है क्या, कारक। तो आज हम कारक की चर्चा करेंगे। ठीक है, कारक क्या होता है। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में प्रयोग किया जाता है जिनका। ठीक है, और कारक किस तरीके से संज्ञा में क्या करते हैं, विकार करते हैं। क्योंकि पेपर अगर हो तो कारक से प्रश्न आता है, कारक एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम कारक। ठीक, तो देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि कारक कहते किसको है। ठीक है, कि कारक संज्ञा का एक क्या है, विकारी शब्द है। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कारक संज्ञा का एक क्या है, विकारी शब्द है। कारक क्या है, संज्ञा का एक विकारी शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमने लिंग और वचन से तो क्या देख लिया था, विकार देख लिया था, लेकिन कारक किस तरीके से संज्ञा में विकार पैदा करेगा ये चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखो जरा, सबसे पहली बात कि विकारी शब्द का मतलब क्या है वो हमने देख लिया, लेकिन ये विकारी है किसका, संज्ञा का। तरीके से संज्ञा में विकार करेगा तो ये ऐसे करता है कि किसी भी वाक्य में, मतलब संज्ञा क्या होगी, संज्ञा एक शब्द हो सकता है, संज्ञा क्या है, एक नाम है। ठीक है, अब ये नाम किसी का भी हो सकता है, हमने पढ़ लिया है संज्ञा प्रकरण में इस बात को। अब प्रश्न ये उठता है कि नाम में विकार कैसे होगा। तो मुझे बताओ जरा कि जब हम कई शब्दों को मिला देंगे, कई शब्दों को मिला देंगे तो कई शब्द मिलके क्या बना देंगे, एक वाक्य बना देंगे। कई शब्द मिलके क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। अब जब कई शब्द मिलके वाक्य बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो एक वाक्य है, इस एक वाक्य में ये जो शब्द होंगे तो ये शब्द क्रिया भी होगी। ठीक है, क्रिया भी क्या है, एक शब्द है। इसी में क्या होगा, सर्वनाम भी होगी। इसी में क्या होगा, सर्वनाम होगी। इसी में क्या होगा, कर्म भी होगा। ठीक है, और इसी में क्या होगी, क्रिया होगी, कर्म होगी। इसी में क्या होगा, संज्ञा होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो शब्द है ये संज्ञा तो केवल क्या है, एक नाम है, और सर्वनाम क्या है, ये सबका नाम है। अब अगर आप कोई एक वाक्य की रचना अगर करोगे तो उस वाक्य में कई हमें शब्दों को समाहित करना पड़ेगा, और कई शब्दों को जब हम समाहित करेंगे तो उसमें हम कई अगर हम शब्दों को समाहित करेंगे तब क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा। और इस वाक्य के अंदर मूल रूप से कर्ता होगा, हिंदी में अगर देखें तो, दूसरे नंबर पर कर्म होगा, और तीसरे नंबर पर क्या होगी, क्रिया होगी। इसे कहा जाता है क्या, पदक्रम। इसे क्या कहा जाता है, पदक्रम। अब देखो जरा, अब ये कर्ता के रूप में, ये कर्ता के रूप में हमारे पास संज्ञा भी हो सकती है, ये कर्ता के रूप में हमारे पास क्या हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकती है। ठीक है, यानी हमें कर्ता के रूप में संज्ञा भी मिल सकती है और कर्ता के रूप में क्या मिल सकती है, सर्वनाम भी मिल सकती है। अब ये जो संज्ञा है, ये जो सर्वनाम है, ये दोनों हमें कर्ता के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन इन संज्ञा या सर्वनाम का, इस संज्ञा या सर्वनाम का या इस कर्ता का किसी वाक्य के अंदर काम क्या है, काम क्या है, ये बताया जाएगा। ये बताया जाएगा काय के माध्यम से, कारक के माध्यम से। कहने का मतलब ये, जैसे जैसे जरा देखो, जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख दूं, शब्द लिख दूं केवल राम, एक शब्द लिख दूं श्याम, ठीक है, एक शब्द लिख दूं मारा, एक शब्द लिख दूं डंडा। अब मुझे ये बता दो इसमें किसका संबंध किससे है, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमें इस, अब ये पूरा मानो कि ये मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, वाक्य है। अब अगर ये वाक्य है तो ये वाक्य तब पूरा होगा, ये वाक्य तब पूरा होगा जब इसकी 6 शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त है कौन सी, सार्थकता।
जब इसमें क्या आएगी, सार्थकता आएगी। तो क्या इसमें सार्थकता है, इसमें सार्थकता नहीं है। क्यों सार्थकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी का दूसरे पद से संबंध प्रदर्शित नहीं हो रहा है। मतलब ये, अगर मैं वही बात यहां पर लिख दूं कि राम ने, ठीक है, श्याम को, और यहां पर लिख दिया राम ने श्याम को डंडा, और यहां पर लिख दिया क्या, मारा। ठीक है, तो देखो राम ने श्याम को डंडे से। अब आपको ये क्या समझ आ रहा है, अब आपको सार्थकता स्पष्ट हो गई। अब आपको क्या हो गया, एक सार्थक पद समझ आ गया कि ये वाक्य कहना क्या चाह रहा है, इसका आशय क्या है, इस वाक्य को प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता की आकांक्षा क्या है। यहाँ पर हमें उसकी आकांक्षा का, उसकी चाहत का, क्या वो चाह रहा है कहना, उसका पता हमें यहाँ पर चल गया कि ये कहना चाह रहा है कि राम ने श्याम को डंडे से मारा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखें तो राम यहाँ पर हमें किस रूप में मिल रहा है, कर्ता के रूप में। राम हमें यहाँ किस रूप में मिला, कर्ता के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर जो श्याम हमें मिला वो किस रूप में मिला, कर्म के रूप में, और मारा जो मिला वो हमें मिला किस रूप में, क्रिया के रूप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने कहा था कि वाक्य में शब्द कई होंगे, क्रिया हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, कर्म हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, कोई भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो पदक्रम होगा वो क्या होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी। ये क्या होगा, ये पदक्रम होगा। तो ये जब ये वाक्य बनाएंगे तो इस वाक्य को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसकी कुछ क्या होती है, इस वाक्य को किसी भी शब्दों का संकलन वाक्य तभी कहलाएगा जब वो उसकी कुछ कंडीशंस को पूरी कर देगा। तो इसमें जो सबसे मुख्य कंडीशन होती है वो होती है क्या, सार्थकता। क्योंकि ये सार्थकता की दृष्टि से भाषा की क्या है, इकाई है बड़ी। तो अगर सार्थकता की दृष्टि से भाषा की बड़ी इकाई है और अगर वो इकाई सार्थकता प्रकट नहीं कर पाई तो हम कहेंगे कि वाक्य अच्छा सही नहीं है। तो यहाँ पर वाक्य सही तब होगा जब क्या होगा, जब वहां पर हमें क्या होगा, वो सार्थकता दे देगा। तो जब हमने ऐसे लिखा था कि राम श्याम डंडा मारा, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वाक्य की आकांक्षा क्या है। जैसे ही हमने ने विभक्ति लगाई, जैसे ही अभी हम इसको विभक्ति नहीं कह रहे हैं, जैसे ही हमने इन चिन्हों का क्या किया, प्रयोग किया, किसका, ने का प्रयोग किया, को का और प्रयोग किया, से का, तब हमें इस वाक्य का क्या हुआ, सार्थकता समझ आई। और इस सार्थकता में हमने ये देखा कि वाक्य में एक क्रिया भी हमें मिल गई, वाक्य के अंदर कर्म भी मिल गया और वाक्य के अंदर हमें कर्ता भी मिल गया। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काम क्या है, किनका, संज्ञा या सर्वनाम का। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पर कर्ता का काम क्या हुआ, कर्ता का काम था क्या, मारना। कर्ता का काम क्या है, यहाँ पर मारना। यहाँ पर तो ये संबंध समझ में आ रहा है कि राम ने श्याम को मारा, ये संबंध समझ में आ रहा है। तो इसमें हमें ये समझ में आ गया कि कर्ता का संबंध क्या है। अब अगर मान के चलो यहाँ पर राम शब्द हटा देते अपन, यहाँ पर फर्ज कर लो कि राम शब्द हटा दिया। अब राम शब्द हटा के यहाँ पर अपन ये शब्द रख दें केवल के उस, केवल रख दें क्या, उस, और राम शब्द हटा दें, और राम शब्द हटा दें तो उस श्याम डंडा मारा। अब कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक अपन यहाँ पर इसके साथ ने विभक्ति नहीं जोड़ देंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि इसका यहाँ पर प्रयोजन क्या है। तो उसने, किसने, उसने कोई भी हो सकता है क्योंकि सर्वनाम भी कर्ता बन सकती है। तो उसने श्याम को डंडे से मारा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब हमें इस सर्वनाम का जो कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है उसका प्रयोजन समझ आ रहा है कि ये किस लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इसी को कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये विकार में ये क्या कर दिया, इसने संबंध स्थापित कर दिया। ये क्या कर दिया गया, संबंध स्थापित कर दिया गया, किसका, कर्ता का, या फिर हम कहें संज्ञा या सर्वनाम का। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अपन ने जो लाइन लिखी कि संज्ञा का एक विकारी शब्द है, तो इसने क्या किया, संज्ञा या सर्वनामों को रूपांतरित कर दिया किसी वाक्य में प्रयोजन के आधार पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कारक ने किसी भी वाक्य में जब कारक का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संज्ञा या सर्वनाम को
क्रिया से संबंध स्थापित करने के आधार पर क्या कर दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है। या फिर हम ये कहें कि किसी भी वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोजन क्या है, उनका काम क्या है, ये बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के साथ, उसी को कहा जाता है क्या, कारक। और जो चिन्ह लगा देते हैं वही चिन्ह उस संज्ञा में या सर्वनाम में क्या ला देते हैं, विकार ला देते हैं। अब आपको एक बात और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे रही होगी, वो ये कि इसको विकार कैसे कहेंगे। तो देखो जरा, ये उसने जो शब्द लगा है, ये इसने उस संज्ञा, उस सर्वनाम को विकारी कर, इसको क्या कर दिया, विकृत कर दिया। राम ने लगाया था हमने, तो राम ने में ने शब्द लगाया, ने हमने क्या लगाया, चिन्ह लगाया, प्रसर्ग लगाया, तो वो क्या कर दिया, राम जो संज्ञा थी उस राम संज्ञा में ने क्या ला दी, वहां पर विकृति ला दी। क्या हो गए, विकृत है। ये क्या है, जैसे अपन ये पूरा देखें तो ये यहाँ पर क्या हो चुका है, विकृत हो चुका है। वैसे ही ये पूरा यहाँ पर क्या हो चुका है, शब्द विकृत हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम फिर से राम लिख देते, अगर हम यहाँ पर फिर से राम लिख दें कि राम ने, तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक शब्द क्या हो चुका है, विकृत हो चुका है। ठीक है, वैसे ही ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है, विकृत हो चुका है। लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है, वो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है कि एक शुद्ध रूप है। राम यहाँ से लेके यहाँ तक संज्ञा अपने शुद्ध मूल रूप में है, यहाँ पर उस क्या है, यहाँ से ये अपने शुद्ध रूप में है, और डंडा यहाँ तक ये क्या है, शुद्ध रूप में है। तो इनके द्वारा क्या ला दिया गया, विकार ला दिया गया, काय के हिसाब से, क्रिया से संबंध जोड़ने के हिसाब से। तो इस तरीके से ये क्या लाते हैं, विकार लाते हैं। क्या कि ये संज्ञा का क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा क्या है कि ये एक विकारी शब्द है। दूसरी बात यहाँ पर हम लेके चल सकते हैं क्या, कि कारक क्या होते हैं। तो हम अगली बात ये कह सकते हैं कि जो कारक होते हैं, वे कारक क्या करते हैं, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं, कि प्रयोग का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। ठीक बात आ रही है समझ में। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, ये जो संज्ञा या सर्वनाम है तो ये क्या है, कर्ता के रूप में है। तो यहाँ पर इस कर्ता का काय के साथ, क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट कर देंगे कि किस लिए कर्ता या कर्म को यहाँ पर, किस लिए कर्ता को यहाँ पर रखा गया है। कर्ता के रूप में या संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी, तो ये क्या करते हैं, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के प्रयोग का प्रयोजन क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा। ठीक, तीसरी बात देखो, ये कह सकते हैं हम कि ये अपन देखो तीसरा हम यहाँ पर करता है कारकों के बारे में कह सकते हैं कि कारक क्या करते हैं। तो कारक कर्ता का अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर कर्ता शब्द लिखा, इस कर्ता से आपको सीधा समझ लेना है, इस कर्ता से कि इसी में संज्ञा है, ठीक है, और इसी में क्या है, सर्वनाम है। इसी में क्या है, संज्ञा है, और इसी में क्या है, सर्वनाम है। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि कर्ता का या संज्ञा या सर्वनाम का क्या, वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या करते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई कि ये क्या करते हैं, क्रिया से। अब देखो ना जरा, यहाँ पर क्रिया थी क्या, मारना, यहाँ पर क्रिया क्या थी, मारना। इस मारने की क्रिया से इन्होंने क्या करवाया है, संबंध स्थापित करवाया है। ठीक है, तो एक तो ये करते हैं, हम इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आगे लिखेंगे हम। अगला देखो,
अगला देखो, अगला ये क्या करते हैं, तो देखो जरा, और क्या करते हैं कारक, और कारक ये करते हैं, और कारक क्या करते हैं, यहाँ पर बोध करा देते हैं कि किसका, किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ ये बोध करा देते हैं। अगली बात ये क्या करते हैं, संज्ञा, संज्ञा में अगला इनका परिचय है ये कि संज्ञा में क्या होते हैं, एक प्रत्यय के रूप में, एक ऐसे प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं कि बाद में कोई अन्य प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जा सकता, जोड़ा जा सकता। अब देखना जरा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, इसीलिए ये जो शब्द हम जोड़ेंगे अक्सर बाद में उसी को कहा जाता है क्या, चरम प्रत्यय। उसी को इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, चरम प्रत्यय। मतलब संज्ञा में एक से एक ऐसे प्रत्यय के रूप में क्या नाम से ये जुड़ते हैं कि बाद में कोई अन्य प्रत्यय नहीं जोड़ा जा सकता, इसीलिए इन्हें चरम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन चरम प्रत्यय यहाँ पर जिनके लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, विभक्ति। अभी हमने विभक्ति की चर्चा नहीं की है, अभी हम केवल काय की चर्चा कर रहे हैं, कारक की। ठीक है, तो कारक के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि संज्ञा का एक विकारी शब्द है, किस तरीके से विकार लाते हैं हमने देख लिया। राम, अगर राम के साथ ने लगा देंगे, राम के साथ को लगा देंगे, राम के साथ अगर के लिए लगा देंगे, राम के साथ अगर द्वारा लगा देंगे, तो ये क्या कर देंगे, क्रिया में किस तरीके से इनका संबंध स्थापित करवाना है वो क्या ला देंगे, विकार ला देंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोजन स्पष्ट कर देते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता किस लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कर्ता का क्रिया से संबंध, जैसे ही कर्ता शब्द की बात कर रहे हैं तो संज्ञा सर्वनाम की बात कर रहे हैं, क्रिया से संबंध क्या करा देते हैं, स्पष्ट करा देते हैं। संज्ञा में एक ऐसे प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं कि बाद में कोई अन्य प्रत्यय क्या नहीं किया जाता, जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए चरम प्रत्यय कहा जाता है किनको, विभक्तियों को। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो ये तो बात हुई इनकी, ये तो बात हुई इनकी किसकी, ये तो हुआ इनका परिचय, ये तो क्या हुआ, इनका परिचय हुआ इनका कारकों का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि कारक वास्तव में होंगे क्या। तो हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि अगर ये कहें कि कारक क्या है, अगर ये कहा जाए कि कारक क्या है, तो देखो जरा, अगर ये कहा जाए कि कारक क्या है, ठीक है, ये तो हमने कारक का परिचय देख लिया। अब अगर ये कहा जाए कि कारक क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये संज्ञा या सर्वनाम का एक क्या है, विकृत रूप है, या संज्ञा या हम कहें किसका, सर्वनाम का, संज्ञा का या कहें सर्वनाम का क्या है, का एक रूपांतरण है, का ही क्या है, एक रूपांतरण है, किसका, संज्ञा या सर्वनाम, दोनों का क्या है, रूपांतरण है। अब आप कहोगे कि ये रूपांतरण कैसे, रूपांतरण कैसे, तो रूपांतरण ऐसे जब हम संज्ञा को किसी भी या सर्वनाम को किसी भी वाक्य में कर्ता के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो उनके साथ उनमें कुछ चिन्ह लगा के उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे राम शब्द अगर हम राम संज्ञा अगर हम ले लें तो राम संज्ञा में ने लगा दें, राम संज्ञा में से लगा दें, राम संज्ञा में अगर हम द्वारा लगा दें, राम संज्ञा में अगर हम को लगा दें, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा कि हमें ये संज्ञा का यही क्या है, एक रूपांतरण है। और ये पूरा जहां से लेके जहां तक तो कहलाएगा संज्ञा क्या, कि ये विशुद्ध संज्ञा है, और जैसे ही इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, संज्ञा का क्या, रूपांतरण। ये क्या हो जाएगा, रूपांतरण। तो हम ये कहेंगे कि कारक क्या है, कारक संज्ञा ही है, लेकिन संज्ञा का क्या है, एक ऐसा रूपांतरण है जो रूपांतरण वाक्य में क्रिया से क्या करवा देता है, संबंध स्थापित करवा देता है, उसी को कहा जाता है क्या, कारक। उसी को क्या कहा जाता है, कारक। अब देखो जब स्थापित करना है, जो मैंने कहा ना कि संबंध स्थापित करवा देता है, तो ये जो संबंध स्थापित करवाना है
ये संबंध स्थापित हिंदी में करवाया जाता है कितने तरीके से? 8 तरीके से। ठीक है, हिंदी में कितने तरीके से करवाया जाता है? 8 तरीके से। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर हमसे ये पूछे कि कितने प्रकार के कारक है हिंदी में, तो हिंदी में जो कारक है वो कारकों की संख्या है कितनी? 8। हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? 8। अब हिंदी में कारक संज्ञाओं की अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में आए कहाँ से हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्राकृत से, जो क्या नाम, संस्कृत भाषा से क्या नाम से आए हैं, किसमें? हिंदी में। ठीक है, कितने? 8। और संस्कृत में जो होते हैं वो होते हैं कितने? 6। क्या होते हैं? कारक होते हैं, और 7 क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं। हिंदी में 8 कारक 8 विभक्तियां हैं, और संस्कृत में 6 कारक 7 क्या हैं? विभक्तियां हैं। ठीक है, 6 कारक 7 क्या है? विभक्तियां हैं। अभी अपन इनकी चर्चा करेंगे कि ये 8 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको ये परिचय समझ आ गया, कारक क्या करते हैं, तो मैंने ये परिचय बता दिया, कारक क्या है ये बता दिया कि ये कारक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम कार्य क्या है, एक रूपांतरण है। ये संज्ञा अगर हम राम ले लें तो राम के साथ ने जुड़ दे, से जुड़ दे, द्वारा जुड़ दे, या कोई और अक्षर चिन्ह जुड़ दे, उन्हीं को कहा जाता है क्या? संज्ञा का रूपांतरण। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पर संज्ञा के रूपांतरण के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग किया करते हैं, ये सारे चिन्ह हैं। ये सारे क्या हैं? तो देखो ये सारे क्या हैं? चिन्ह हैं। तो संज्ञा के रूपांतरण के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही चिन्ह कहलाते हैं क्या? विभक्ति। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? विभक्ति। मतलब समझ आ गया? मतलब ये एक हिसाब से संज्ञा का ही रूपांतरण है, लेकिन इसको रूपांतरित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को कहा जाता है क्या? विभक्ति। और ये विभक्ति ही क्या कहलाते हैं? चरम प्रत्यय कहलाते हैं। इनके बाद कोई अन्य प्रत्यय का क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? आपके चरम प्रत्यय। किसको कहा जाता है? विभक्ति को कहा जाता है। तो कारक अपने आप में क्या हुआ? संज्ञा का रूपांतरण हुआ। और विभक्ति क्या हुई? विभक्ति हुई वो चिन्ह जिस प्रयोजन के लिए संज्ञा का रूपांतरण किया गया है उसको स्पष्ट कर दे, ऐसे चिन्हों को कहा जाता है क्या? विभक्ति। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अब हम चर्चा करते हैं कि जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कारक, उनके प्रकार कितने हैं। तो मैंने कहा कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो, तो देखो जरा, कि ये प्राकृत द्वारा हिंदी में जो हम जिन कारकों का प्रयोग करेंगे, तो ये याद रखना है कि ये प्राकृत द्वारा संस्कृत से निकले हैं। संस्कृत से निकले कि संस्कृत से आए हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये पूछे, अब आप कहोगे कि जब संस्कृत से आए हैं तो ये प्राकृत क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि हिंदी के पास आने वाले जो कारक हैं वो निकटतम तो है भाषा प्राकृत, लेकिन प्राकृत में भी कहां से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। प्राकृत में भी कहां से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। इसलिए मैंने लिखा है प्राकृत द्वारा संस्कृत से आए हैं। अगली बात आपको ये याद रखना है, मैंने कहा कि जो संस्कृत में होते हैं प्रयोग, तो संस्कृत में क्या होते हैं? 6 कारक होते हैं। संस्कृत में क्या होते हैं? 6 कारक होते हैं। इनमें से जो 6 कारक होते हैं संस्कृत में, इनमें से एक तो छठवीं विभक्ति, एक तो हम कह सकते हैं क्या? छठवीं विभक्ति, और एक कौन सी? 8वीं विभक्ति, जो हम प्रयोग करेंगे किसमें? हिंदी में, उनको कारक नहीं माना जाता। उनको कारक नहीं माना जाता। जो छठवीं विभक्ति है, ये है क्या? ये है संबंध। ये है क्या? संबंध कारक हिंदी में। और ये जो 8वीं विभक्ति है, ये है क्या? संबोधन। ये है क्या? संबोधन कारक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी में संबंध कारक है, जो हिंदी में संबोधन कारक है, इन दोनों को संस्कृत और प्राकृत में क्या नहीं माना जाता? कारक नहीं माना जाता। तो संस्कृत में संख्या कितनी हो गई? 6। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि संस्कृत में जो विभक्तियों की संख्या है, जो विभक्तियों की संख्या है, तो वो विभक्तियां कितनी हैं? तो वो विभक्तियां हैं कितनी? 7।
अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि विभक्तियां 7 क्यों हैं? अगर कारक 6 है तो विभक्तियां 7 क्यों हैं? इसलिए है कि संबोधन को कर्ता के रूप में ही वहां देखा जाता है। संबोधन को काय के रूप में देखा जाता है? कर्ता के रूप में ही देखा जाता है। और ये जो इसका कर्ता के रूप में प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन इसका विभक्ति के रूप में क्या होता है? प्रयोग होता है। इसीलिए कारक होते हैं कितने? 6 और विभक्तियां होती हैं कितनी? 7। किसमें? संस्कृत में। ठीक है, तो ये संस्कृत की बात हुई। अब अगर हम बात करें किसकी? हिंदी की, कि हिंदी में कितने प्रकार हैं? तो देखो जरा, हिंदी में कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है क्या? कर्ता कारक। सबसे पहला है क्या? कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा है क्या? कर्म कारक। ठीक है, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां क्या है? अधिकरण कारक, और 8वां जो है वो है क्या? संबोधन कारक। ठीक, तो आप इसमें देखो जरा, हम यहाँ पर ये है क्या? हिंदी के प्रकार। ये क्या है? हिंदी में है कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण और 8 संबोधन। इनमें से ये वाला संबंध और ये कौन सा? 8वां संबोधन, ये दोनों नहीं होते। 6वीं विभक्ति ये है और 8वीं ये है। किसमें नहीं होते? ये संस्कृत में नहीं होते। ठीक, आपसे अगर ये पूछा जाए कि तो अब देखो ना जरा, तो ये जो 6 कारक हैं, इन्हीं 6 कारकों को कहा जाता है मूल कारक। इन्हीं 6 कारकों को क्या कहा जाता है? मूल कारक। मतलब ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल कारक क्या है, कितने हैं, तो मूल कारकों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि मूल कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल कारकों की संख्या कितनी है? 6। अब अपन देखते हैं इसमें कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है। मैं आपसे कहूंगा कारक समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। मतलब ये कि आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो इसमें आपको बस केवल समझना ज्यादा है, रटना नहीं है। रटोगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात और है कि ये रटने वाली बात है, ये आपको ऐसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और कौन सी अष्टमी विभक्ति, तो ये इस तरीके से क्रम आप याद कर सकते हैं केवल। लेकिन रटने के लिए आपकी बस इतनी ही मदद हो सकती है कि आप इनका एक सीक्वेंस याद कर सकते हो, एक क्रम याद कर सकते हो। तो ये क्या है? इनका एक क्रम है। ये क्या है? इनका एक क्रम है। तो आपको क्रम नहीं भूलना है कि कौन सी प्रथमा विभक्ति है, कौन सी द्वितीय है, कौन सी तृतीय है, कौन सी चतुर्थ है, कौन सी पंचम है, और ऐसे लेके अष्टमी तक आपको ये क्रम याद रखना है। इसके लिए बस आप केवल इनको रटने की विद्या लगा सकते हैं, बाकी समझने में जब आप जाओगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए हम पहले इनकी परिभाषा देखते हैं कि कर्ता कारक की क्या परिभाषा है। तो कारक तो अपने आप में मैंने बताया कि संज्ञा ही है। कारक अपने आप में क्या है? एक संज्ञा ही है। कारक अपने आप में एक सर्वनाम ही है। कारक अपने आप में एक संज्ञा ही है। कारक अपने आप में एक सर्वनाम ही है। वो भी कैसी? एक रूपांतरित संज्ञा या कहें क्या रूपांतरित सर्वनाम। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इस संज्ञा का जो प्रयोग किया जाएगा वो कर्ता किसको कहेंगे? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी भी वाक्य में क्रिया का संपादक पद क्या कहलाएगा? तो हम कहेंगे कि क्रिया का संपादक पद क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, क्रिया के संपादन से प्रभावित पद। क्रिया के संपादन से प्रभावित पद मतलब क्रिया के संपादन से प्रभावित पद। अब इन दोनों को देखो जरा कैसे,
क्रिया का संपादक पद, और दूसरा मैंने लिखा है क्रिया के संपादन से प्रभावित पद। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्रिया का संपादन कराएगा जो पद, और ये जो पद होगा इसी ये संज्ञा हो सकती है, ये पद क्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकती है, और ये जो क्रिया से संपादित होगा, जो प्रभावित होगी, संपादित होगी क्रिया, उससे जो प्रभावित होगा उसे कहा जाएगा क्या, कर्म। तो देखना जरा कैसे, ऐसे कहा जाएगा कि अगर आपसे ये कहा जाए, देखो क्या, जैसे मैंने लिखा कि श्याम पढ़ता है, ठीक है, श्याम क्या करता है, पढ़ता है। तो आपको देखो श्याम पढ़ता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया का संपादक पद, तो क्रिया का जो संपादक पद है वो कौन है, श्याम। यहाँ पर श्याम क्या है, करता है, मतलब जो क्रिया का संपादन कराएगा या क्रिया के संपादक पद का जो संपादन कर्ता का जो पद बोध कराएगा उसे कहा जाएगा कर्ता। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है किसकी, तो क्रिया हो रही है किसकी, पढ़ने की। तो ये पढ़ने की क्या है, एक क्रिया है, ये पढ़ने की क्या है, एक क्रिया है। इस क्रिया का संपादन किसके द्वारा हो रहा है, इस श्याम के द्वारा हो रहा है, और ये श्याम क्रिया को संपादित कराने वाले के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए श्याम यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब लिखा है कि क्रिया के संपादन से प्रभावित पद, अगर ये कह देते कि श्याम, अगर एक और वाक्य यहाँ पर लिख दें हम कि श्याम मोहन को पढ़ाता है, तो देखो जरा, श्याम मोहन को पढ़ाता है, इस वाक्य में देखो क्या हो रहा है, श्याम मोहन को पढ़ाता है, ठीक है। तो देखना जरा, यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर ये क्या है, तो देखो श्याम मोहन को पढ़ाता है, इसमें ये हो रहा है कि श्याम से पता चल रहा है, देखो क्रिया किसकी हो रही है, ये तो है यहाँ पर क्या, क्रिया किसकी, पढ़ाने की, और श्याम क्या करा रहा है, पढ़ा रहा है, तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया, श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया। लेकिन मुझे बताओ जरा, क्रिया के संपादन से प्रभावित कौन हो रहा है, मोहन हो रहा है, तो मोहन को यहाँ पर हम कह देंगे क्या, कर्म। मोहन को हम यहाँ पर क्या कह देंगे, कर्म। और मोहन का संबंध बताया गया किससे, क्रिया से, कि इस पढ़ाने की क्रिया से प्रभावित कौन हुआ, मोहन हुआ, तो इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा क्रिया का संपादक पद, और जो क्रिया का संपादक पद होता है उसी को कहा जाता है कर्ता, और इसको कहा जाएगा क्रिया के संपादन से प्रभावित पद, और क्रिया के संपादन से जो प्रभावित होता है उसको कहा जाता है क्या, कर्म। ठीक है, बाकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम केवल क्या ले रहे हैं, परिचय ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातें समझ आ गई। अब अगली बात देखो, अगला क्या है, तो देखो जरा अगला, अब देखो करण किसे कहते हैं, करण ये कि संपादक जो शब्द है, ये संपादक किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कर्ता के लिए। तो जो संपादक है, संपादक क्रिया जिस साधन से, मैं इसको मिटा रहा हूं, जिस साधन से संपादित कराता है, जिस साधन से क्या करता है, संपादित कराता है, उसे कहा जाता है क्या, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, करण। उसे क्या कहा जाता है, करण। ठीक है, तो देखना जरा कैसे, जैसे मोहन श्याम को पुस्तक से पढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखना जरा, यहां पर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि ये संपादन कराया जा रहा है इसके द्वारा क्रिया का, और श्याम क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, और किससे पढ़ा रहा है, तो हम कहेंगे भाई किसके साधन क्या है, पुस्तक, तो ये पुस्तक से पढ़ा रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखना जरा, दूसरा वाक्य अपन देखें कि मैं अपना नाम लिखूं यहाँ पर कि चौरसिया। ठीक है, अब देखना जरा, चौरसिया YouTube के माध्यम से, ठीक है, YouTube के माध्यम से पढ़ाता है। ठीक है, अब देखना जरा,
अब यहाँ पर देखो ये कर्ता हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा, और देखो किसके माध्यम से, YouTube के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो साधन है वो साधन क्या है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो भाई साधन क्या है, YouTube है यहाँ पर। तो साधन का जब प्रयोग होता है तो साधन के लिए कहा जाता है क्या, करण। यानी ये बात समझ आ गई। जैसे दूसरा वाक्य देखो, जैसे अगर ये कहा जाए कि मोहन सोहन को मारता है, अगर ये कहा जाए कि मोहन सोहन को मारता है तो मोहन कर्ता हो जाएगा, सोहन प्रभावित होने वाला हो जाएगा, और मारता है क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि मोहन सोहन को डंडे से मारता है, ठीक है, तो डंडे से मारता है बोला तो मारने का इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, डंडा। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, करण। तो करण क्या होता है, संपादक क्रिया, जिस साधन से संपादित कराता है उस साधन को क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला है कि संपादक क्रिया जिस उद्देश्य के लिए करता है, संपादक क्रिया जिस उद्देश्य के लिए करता है। ठीक है, तो देखो जरा, संपादक जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, जैसे उद्देश्य निहित होता है किसमें, संप्रदान में, यानी प्रदान किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उद्देश्य निहित होता है किसमें, संप्रदान में। तो संप्रदान क्या है, संप्रदान में कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का उद्देश्य प्रकट होता है कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जैसे मोहन सोहन को पुस्तक से पढ़ाता है, एक बात तो ये अपने यहाँ पर लिखी। दूसरा हमने देखा कि मोहन सोहन को डंडे से मारता है। यहाँ पर संबंध, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्तुत नहीं हो रहा है, उद्देश्य का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, उद्देश्य क्या है ये पता नहीं चलता। जैसे अगर ये कहा जाए कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या की, लंका विजित की किसने, भगवान श्री राम ने। तो सीता की प्राप्ति वहां पर क्या थी, उद्देश्य था। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब संपादक कोई क्रिया करता है तो वहां पर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। ठीक है, वैसे ही अगर देखें अपादान, तो मतलब नहीं, उपाद का मतलब क्या होता है, बिना पैर के, अलगाव। तो यहाँ पर क्रिया के अलगाव को क्या कहा जाता है, अपादान कहा जाता है। संबंध, तो ये संबंध तो सरल है ही, संबंध की चर्चा बाद में करेंगे। और अधिकरण क्या है, अधिकरण में क्या दिखाया जाता है, क्रिया के संपादन का के स्थान का क्या, क्रिया के संपादन का क्या है, ये स्थान है। क्रिया के संपादन का स्थान क्या कहलाता है, अधिकरण। और संबोधन तो फिर आगे देख ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको मैंने ये बताया, इन शब्दों की परिभाषा बताई कि कर्ता की परिभाषा क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, करण की परिभाषा क्या है, संप्रदान की परिभाषा क्या है, अपादान की क्या है, अधिकरण की क्या है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब इनको बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जैसे इनको बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा उन चिन्हों को ही कहा जाएगा क्या, विभक्ति। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाएगा, विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्रिया का कर्ता के साथ संबंध बताते हैं तो कि जैसे किस क्रिया से कर्ता का संबंध बताने के लिए जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वो विभक्ति है क्या, ने। इसीलिए कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो गई, ने। कर्म कारक इसी तरीके से क्या होगा, कर्म कारक को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी, को। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, से। ठीक है, वैसे ही संप्रदान के लिए विभक्ति क्या हो जाएगी, के लिए। स्याही खत्म हो गई इसमें दूसरे। तो देखो के लिए क्या हो जाएगा, के लिए विभक्ति हो जाएगी किसकी, संप्रदान की। अपादान के लिए भी कौन सा शब्द हो जाएगा, से। संबंध के लिए क्या हो जाएगा, संबंध के लिए विभक्ति आ जाएगी का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। तो 9 विभक्तियां आ जाएंगी किसमें,
संबंध में, अधिकरण में आ जाएगा मैं, पर और संबोधन में तो हम चर्चा करी लेंगे आगे, सरल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कर्ता, हमने क्या देखा, कारकों का परिचय देखा और कारकों की विभक्ति देखी और कारक कितने प्रकार के होते हैं ये देखा। इस तरीके से आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। कल हम एक एक को समझेंगे। मैं आपसे कहूंगा वीडियो को, अगली वीडियो देखने से पहले आप इसको पहले एक बार बहुत अच्छे से देख लें, एक बार दो बार, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगे। फिर हम आगे चर्चा करेंगे इन कारकों की, ठीक है। तब तक के लिए